जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी संक्रांति आने वाली है कुछ दिनों में। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा। सूर्य का किसी राशि विशेष राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं और 2 संक्रांतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर संक्रांति में आता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन किए गए जाप और दान का फल अनंत गुना होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान देना, इन सब का बहुत कई गुना फल मिलता है। और ये ज़्यादातर ये पंजाब, यूपी, बिहार, तमिलनाडु में फसल काटने के समय भी ये मनाया जाता है। इस दिन गुड़ की मिठाइयाँ एंड तिल और इन चीज़ों के इनके पूजा की जाती है और मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। और कहीं कहीं जगह पर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर खर मास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी जो रोक होती है वो हट जाती है इस दिन। ऐसी मान्यता कि इस दिन दिया गया दान भी 100 गुना होकर वापस लौटता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी 4 प्रमुख कथाओं के बारे में। सर्वप्रथम महाभारत काल में जब भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चयन किया था। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी कथा मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में से होकर गई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथी ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल में के गंगा सागर में मेला भी लगता है। तीसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति का त्यौहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश से शरीर का त्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन में होता है और पृथ्वी अंधकार में होती है तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जाप करें। भक्त देवी गंगा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। इस पवित्र दिन जरूरतमंदों और गरीब लोगों को मदद करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हीं वस्त्रों के साथ दक्षिणा दें। हवन और यज्ञ करने के लिए भी यह शुभ दिन है। जितना हो सके इस दिन धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहना चाहिए क्योंकि इसके जो फल होता है वो अक्षय होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ आपको कि इस दिन सभी को स्नान करना चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हैं स्नान करके खिचड़ी का, तिल का, गुड़ का दान अवश्य करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।